हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेडियाट्रिक वोमिटिंग के बारे में। देखो, पेडियाट्रिक वोमिटिंग का मतलब होता है छोटे बच्चों में उल्टी होना। जब बच्चों को उल्टी होता है तो इसी को हम लोग पेडियाट्रिक वोमिटिंग कहते हैं। ठीक है, अब पेडियाट्रिक वोमिटिंग में आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे बच्चे को बार बार उल्टी होगा यहाँ पे। इसके अलावा बच्चे को जब हम दूध पिलाएंगे तो वो बच्चा तुरंत उल्टी कर देगा। अगर बच्चे को हम खाना खिलाएंगे तो वो बच्चा तुरंत उल्टी कर देगा। इसके अलावा बच्चा जब उल्टी करता है तो उसकी बॉडी से पानी ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो बच्चे में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम लोग डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे इरिटेट हो जाता है। जब बच्चे को वोमिटिंग होता है तो बच्चा इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चों में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चा जब करता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, कमज़ोरी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा बच्चे को बुखार हो सकता है, बुखार के साथ में उसे दस्त भी हो सकता है, यानी कि 2 से 3 4 बार लैट्रिन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको बच्चे में दिखाई देंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई पेडियाट्रिक वोमिटिंग में हम क्या ट्रीटमेंट यूज करते हैं। तो जैसे देखो, अगर बच्चे में उल्टी हो रहा है तो उल्टी को रोकने के लिए हम लोग एंटीमेटिक दवा यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं भाई? एंटीमेटिक दवा यूज करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंटीमेटिक में जैसे ऑन्डेनसेट्रोन एक सिरप आता है। अगर छोटा बच्चा है तो ऑन्डेनसेट्रोन का हम सिरप देंगे। ठीक है, अब इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चा 6 महीने से 2 साल तक का है तो इसे हम लोग 1.25 ml देना है। और अगर बच्चा 2 से 5 साल तक का है तो उसे हम लोग 2.5 ml देंगे। कितना देंगे? 2.5 ml देंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, और अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है तो इसे हम लोग 5 ml देंगे। ठीक है, और इसे दिन में 2 से 3 बार देना है। ये उल्टी के हिसाब से देना है। अगर बच्चे में उल्टी ज़्यादा हो रहा है तो इसे हम 3 बार देंगे, और अगर बच्चे में उल्टी कम हो रहा है तो हम 2 बार देंगे। ठीक है, और इसे 1 से 3 दिन तक देना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके अलावा अगर बच्चा बड़ा है, तो उसे हम ऑन्डेनसेट्रोन डिस्पर्सिबल टैबलेट देंगे। 4 mg का आता है, और ये टैबलेट 1 टैबलेट यूज करना है या फिर हाफ टैबलेट यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है वोमिटिंग के ऊपर। अगर वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है तो 1 टैबलेट यूज करेंगे, दिन में 2 बार इसका यूज करना है, और इसे 1 से 3 दिन तक यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बच्चे में इसके अलावा बच्चे में डिहाइड्रेशन भी है तो बच्चे में डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ORS का यूज करते हैं। 1 लीटर पानी में ORS घोल लेना है और थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को पिलाना है। क्लियर है। इसके अलावा बच्चे को लैट्रिन भी हो रहा है तो बच्चे के पेट में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से उल्टी भी हो रही है और लैट्रिन भी हो रही है, तो इसको सही करने के लिए हम लोग प्रोबायोटिक यूज करते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक में जैसे अस्पोरोलेक एक सिरप आता है, इसका यूज करना है। ठीक है, अब इसके डोज के बारे में बात करते हैं। देखो, अस्पोरोलेक सिरप जो है वो बच्चे को 1 से 2 ml देना है, दिन में 2 बार देना है, और ये 5 दिन तक देना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर बच्चे को बुखार भी है तो बच्चे को अगर बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए हम लोग पैरासीटामोल सिरप आती है उसको यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये हम यहाँ पे हम कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में बात किए, पेडियाट्रिक वोमिटिंग के बारे में। ठीक है, इसी तरह से और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।